दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि देश में किसानों ने किया चक्का जाम, कई राज्यों में दिखा असर। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार कृषि कानून वापस ले, नहीं तो पूरे देश में होगा आंदोलन। वहीं राहुल गांधी ने उठाई कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। बीजेपी बोली पहले पंजाब के काले कानून वापस लो। वहीं राकेश टिकैत बोले कृषि कानून रद्द करने के लिए सरकार के पास 2 अक्टूबर तक का समय, हम दबाव में नहीं करेंगे चर्चा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से गरजे राकेश टिकैत, बोले दिल्ली की कील काटकर जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन लंबा खिंचने से बढ़ रही सरकार की चिंता। वहीं चक्का जाम में आईटीओ के पास प्रदर्शन करने आए 60 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं पश्चिम बंगाल में नड्डा ने फूंका चुनावी बिगुल, परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। वहीं जेपी नड्डा की रथ यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। बीजेपी बोली अब होगा बंगाल का विकास। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में किसानों ने किया चक्का जाम, कई राज्यों में दिखा असर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर किसानों ने पूरे देश में कल चक्का जाम किया। किसानों ने कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार को किसानों ने राजमार्ग को जाम कर दिया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में किसानों का चक्का जाम देखने को मिला। किसान यूनियनों की ओर से कल राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया गया। इस दौरान कृषि कानून और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कई जगह सड़कें जाम कर दी। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम का असर देखने को मिला। वाली बड़ी खबर, चक्का जाम के चलते आईटीओ के पास प्रदर्शन करने आए 60 लोगों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम खत्म हो गया। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में चक्का जाम बुलाया गया था। इस बीच दिल्ली में शहीदी पार्क के सामने प्रदर्शन करने आए 60 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग लेफ्ट का झंडा लेकर आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस इन सभी प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले गई। आपको बता दें कि देशव्यापी चक्का जाम के दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। जगह जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। चक्का जाम के दौरान राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करते हुए किसानों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। लेकिन राकेश टिकैत के इस फैसले के खिलाफ जाकर कुछ लोग आईटीओ के पास हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। ये देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े थे, जिस कारण पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, नहीं तो पूरे देश में होगा आंदोलन। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि आप जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द करो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर उठाई कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। बीजेपी बोली पहले पंजाब के काले कानून वापस लो। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में बीजेपी ने उन्हें पंजाब के कठोर कृषि कानूनों की याद दिला दी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं बल्कि जनता व देश के लिए भी घातक हैं। मेरा इन्हें पूर्ण समर्थन है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए अनुबंध कृषि कानून के कठोर प्रावधानों को लेकर सवाल किया। आपको बता दें कि पंजाब में लागू अनुबंध कृषि कानून किसानों को अनुबंध का सम्मान नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना देने या फिर 5 महीने की जेल भुगतने के लिए उत्तरदायी होने का प्रावधान करता है। कांग्रेस सरकार को कठोर प्रावधान वाले कानून बनाने के लिए फटकार लगाते हुए बीजेपी के गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार काला कानून को कब रद्द करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का सरकार को बड़ा अल्टीमेटम, बोले कृषि कानून रद्द करने के लिए सरकार के पास मात्र 2 अक्टूबर तक का समय, हम दबाव में नहीं करेंगे चर्चा। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हमने कानूनों
कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे, कंडीशनल बातचीत होगी। उन्होंने एक बार फिर से कहा, केवल तीनों कानून की वापसी के बाद ही हम अपने घर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, जब तक तीनों कानून की वापसी और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाने वाले। पूरे देश में गैर राजनीतिक आंदोलन होगा। सरकार कानून वापस ले और ट्रैक्टर वालों को नोटिस देने की हरकत बंद कर दे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 2 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ना तो आंदोलन बंद होगा और ना ही हम लोग घर जाएंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से गरजे राकेश टिकैत, बोले दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। राकेश टिकैत ने कहा, इस आंदोलन को एक बार फिर बदनाम करने का प्रयास था। हमारे पास अराजकता के इनपुट आए थे। योजना थी कि तिरंगे के साथ किसानों के भेष में और किसानों की गाड़ी लेकर तोड़फोड़ तथा हिंसा फैलाई जाए। वेशभूषा और बोली बदलकर शांति भंग करने वालों को पुलिस को सौंपा जाएगा और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसकी पहचान के 5 गारंटर्स नहीं हैं, उसे बिना सोचे समझे आंदोलन की जमीन छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। जिस मिट्टी पर कल रोपण किया गया उस पर भी कब्जा कर लिया गया। जिस जमीन पर जवान का कब्जा होगा वो जमीन सुरक्षित होगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने देश यात्रा का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि देश यात्रा पर निकलेंगे और नॉन पॉलिटिकल लोग शामिल होंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें किसान से लगाव नहीं है, व्यापारी से लगाव है। सरकार समझ जाए वरना दबाव और बढ़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर आने वाले किसानों के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टर के साथ देश भर में ट्रैक्टर क्रांति होगी। कानून की वापसी ही घर वापसी होगी। 2 अक्टूबर का लक्ष्य है। शिफ्ट के मुताबिक आप आंदोलन स्थल पर आते रहें। ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। जब कानून रद्द होंगे तभी घर लौटेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कहा, जब तक कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन लंबा खिंचने से बढ़ रही सरकार की चिंता। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन लंबा खिंचने से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल में यूपी में पंचायत चुनाव कराने हैं। इस स्थिति ने बीजेपी नेताओं के माथे पर लकीर खींच दी है। आपको बता दें कि अब कुछ नेता कहने लगे हैं इसका हल निकालकर इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। इस आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। वहां पर इन दिनों होने वाली महापंचायतों में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास तेज है। उसकी कमान खुद रालोद के जयंत चौधरी ने संभाल रखी है। अभी फिलहाल किसान आंदोलन का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों पक्ष, किसान और सरकार, अपने अपने कदम रोके हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में लड़ने वाले नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वह सोच रहे हैं कि गांव में इसका कहीं उल्टा असर न पड़ जाए। आपको बता दें कि इसी कारण वो खामोश हैं। अब सरकार की चिंता इस आंदोलन के बढ़ने से और ज्यादा बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने फूंका चुनावी बिगुल, परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। जेपी नड्डा ने नौदीप से रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। नौदीप से पहले जेपी नड्डा ने मालदा में यात्रा निकाली। जेपी नड्डा की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। जिस रूट से जेपी नड्डा की यात्रा निकल रही थी वो लोगों से अटा पड़ा था। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल तो ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, लेकिन इसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बचा लिया। टीएमसी ने यहां भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है और प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया है और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने रैली में कहा कि यहां से शुरू होती है परिवर्तन यात्रा। ये केवल सरकार का नहीं बल्कि सोच का भी बदलाव है। ममता दीदी ने माटी मानुष की शपथ लेकर 10 साल पहले सरकार का गठन किया। 10 साल में मां को लूट लिया गया, माटी का अनादर किया गया और मानुष की रक्षा नहीं की गई। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में इस बार 200 सीटें जीतने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, सीधी बात कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत बोले, विचार की क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते। जी आपको बता दें कि आज तक के बहुचर्चित कार्यक्रम सीधी बात में राकेश टिकैत ने कहा, मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं किसान हूं, किसानों को
नेतागिरी से नहीं बल्कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी से मतलब है। राकेश टिकैत ने सीधी बात कार्यक्रम में कहा कि विचार की क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच राकेश टिकैत किसानों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने सीधी बात कार्यक्रम में 26 जनवरी की हिंसा के सवाल पर कहा कि दिल्ली पुलिस को बंधक बनाकर सरकार ने साजिश रची है। इसको लेकर किताब जारी होगी तब पता चलेगा। ये सब साजिश है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई और दूसरे रास्ते से जाने दिया गया। आखिर ये क्या था? लाल किले पर शख्स को चढ़ाने वाले कौन थे? उन्होंने कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन 5 बजे तक पूरी दिल्ली को खाली कर दिया था, शांति से वापस लौट गए। राकेश टिकैत ने कहा हमें पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जोड़ा जाए, गन्ना किसानों का भुगतान डिजिटली हो। गन्ने के एमएसपी पर उन्होंने कहा कि सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने और उसकी विचारधारा को मानने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सबकी अपनी अपनी निजी विचारधारा होती है। हर आदमी पॉलिटिकल होता है, जो पॉलिटिकल नहीं उससे खतरनाक कोई आदमी नहीं। राकेश टिकैत ने कहा मैं देश के घाटे की खेती रुकनी चाहिए, साथ ही एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया वे किसान है या नेता, तो राकेश टिकैत ने कहा आगे चुनाव लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, बस ट्रैक्टर चलाने का शौक है। बुवाई के दिनों में पूरे दिन ट्रैक्टर चलाता हूं। उन्होंने आगे कहा पहली बार वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, दूसरी बार आरएलडी से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार जमानत जब्त हो गई। उनसे जब पूछा गया कि क्या यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बीमारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा हमें वोट देने का हक है तो चुनाव लड़ने का भी हक है। पीएम मोदी के एक कॉल की दूरी पर वाले बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री एक कॉल पर बात करने को कहते हैं, हमें तो उनका नंबर भी नहीं पता, वो हमें अपना नंबर दे दें, हमारा नंबर तो सरकार के पास है। आपको बता दें कि सीधी बात में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी के लिए महेंद्र टिकैत का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। टिकैत फॉर्मूले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा जिस गति में सोने की कीमत बढ़े उसी दर से गेहूं के दाम भी बढ़ने चाहिए। राकेश टिकैत ने सीधी बात शो के होस्ट प्रभु चावला से बातचीत में कहा कि 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 10 ग्राम सोने के बराबर होनी चाहिए। बड़ी खबर जेपी नड्डा का ममता बनर्जी से बड़ा सवाल, बोले जय श्री राम के नारे से क्यों आता है इतना गुस्सा। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता नहीं विचारों का परिवर्तन होगा। अब ममता राज जाएगा और कमल खिलेगा, हम परिवर्तन यात्रा से सबको जगाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो ममता बनर्जी का मुंह लाल हो जाता है। आखिर इतना गुस्सा किस लिए है? बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या महापुरुषों का नाम लेना गलत है? इन लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि आपको जय श्री राम के नारे से इतना गुस्सा क्यों आता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी तहे दिल से किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।